दोस्तों, हमारे सियासतदानों में ऐसी ऐसी खूबियां पाई जाती हैं कि दुनिया में किसी के पास नहीं। सबसे बढ़कर ये उल्लू बनाने के फन में माहिर हैं। कहते हैं कि चालाकी में लोमड़ी सबसे तेज है, लेकिन लोमड़ी भी इन्हें अपना गुरु मानती है। स्पीड की बात है कुछ और ठाका ठाका। हमारी आवाम जो बेचारी कोशिश करके बाहर के मुल्क जाती है कमाने के लिए और रहती यहाँ है, और ये लोग रहते बाहर हैं और कमाने यहाँ आते हैं, क्योंकि वजीर आजम की नौकरी इन्हें बाहर के मुल्कों में नहीं मिल सकती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आवाम को चूना लगाते हैं कि हमने रोड बनाए, मोटरवे बनाए, अस्पताल बनाए, लेकिन अपना इलाज करवाने बाहर जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो दवाएं इनकी मेहरबानियों से अस्पतालों में हैं, उनसे सेहतमंद को बीमार तो किया जा सकता है, मगर बीमार का इलाज मुश्किल है। अच्छा बात नहीं है। मेरी शान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बड़े ही मज़े की होने वाली है, इसलिए एंड तक लाजमी देखना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये लोग बढ़ के मारने में सबसे आगे हैं, मगर सहाफ़ी हजरात इनके भी उस्ताद हैं। इनकी हर कमज़ोरी पकड़ लेते हैं। जैसे ये साहब बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, लेकिन एंकर ने इन्हें नंगा कर दिया। पूछे मेरे लोग आए, कोई बिरयानी पे भी नहीं आया, कोई इनके लोग आते होंगे बिरयानी पे, मोटरसाइकिल पे, इनके लोग लाए गए। हमारे लोग, मैं मलिक साहब लेकर आया, अल्लाह के फजल से फैसलाबाद से लोग। बगैर बिरयानी के कोई नहीं आता जलसा जी, बगैर बिरयानी के कोई नहीं आता। मुझे बताएं कि अब जो आपके साथी दोस्त आते हैं उनको भूखा मारे नहीं आता? वो बसों के ऊपर जो है ना देखे रख के साथ आया। अब मैं अपने साथियों को लाता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बात? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको लुकआफ्टर करूँ, उनको खाना खिलाऊं, पानी। बड़ा हरामी हो बेटा। हमारे यहाँ दुनिया के माने हुए सियासतदान पाए जाते हैं। उनमें से सरफहरिस्त इनका नंबर है। गैर ममालिक में स्कूल के बच्चों को करप्शन पर लेक्चर दिया जाता है, तो इनकी मिसालें दी जाती हैं। जिंदगी क्रिकेट देखता आया हूँ और काफ़ी अर्से तक खेलता भी आया हूँ। तो शहरियार साहब ने जो जिम्बाब्वे की बात की थी, हरारे में वो मैच था कॉमनवेल्थ, वो एक फ्रेंडली मैच था। उसमें वर्ल्ड 11 के कुछ लोग भी थे, जिसमें गालिबन क्लाइव लॉयड भी था, शायद वो दूसरी तरफ था, बॉलिंग कर रहा था। तो उसमें ये नहीं कि ऐसे कमजोर प्लेयर थे और मैंने 5 छक्के मार दिए, लेकिन चौके काफी मारे थे मैंने। तो मैं 36 नॉट आउट रहा था, हाईएस्ट स्कोर मेरा था वहां पर। दोस्तों, ये सीनियर पटवारी हैं जो कि अपने लीडर को दुनिया के पॉपुलर लीडरों के साथ मिला रहे हैं। जवाब में एंकर ने ऐसी बात की कि इनकी बोलती बंद हो गई। अब आपने कमेंट में बताना है कि कौन सही कह रहा है, एंकर या ये शख्स। नवाज शरीफ की जो रेटिंग है और रैंकिंग है, वो जो बाइडेन हो, पुतिन साहब हो, शी जिनपिंग हो, मोहम्मद बिन सलमान हो, अमीर कतर हो, यूएई हो, रजब तैयब अर्दोगान हो या ईरान के सरबराहान हो, उनके साथ एक इंटरनेशनल पोस्चर है। इस खित्ते के सबसे एक्सपीरियंस और सबसे सीनियर लीडर। आपने जिन शख्सियात का नाम लिया, आपने कहा जो बाइडेन, आपने कहा रजब तैयब अर्दोगान, आपने कहा पुतिन, और आपने बाकी सारे लोगों के नाम लिए। वो सारे लोग, आई एम सॉरी, इस पे सीखपा ना हो जाइएगा, लेकिन वो मफरूर की उसमें जो है फहरिस्त में नहीं। लंबी लंबी छोड़ने में तो इन पटवारियों का जवाब नहीं। छोड़ने की भी हद होती है, लेकिन इनकी कोई हद नहीं। बस इन्हें ऐसे ही एंकर चुप करा सकते हैं। एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जो फेयर एंड फ्री हो और जिसका नतीज जो है वो सारे तस्लीम करें। नतीजे के अगले दिन लॉन्ग मार्च खड़े हो, नतीजे के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। राजा साहब, 2018 में तो शायद आप ये मुतालबा करते हैं, अभी आप चाहते हैं फेयर एंड फ्री हो, क्योंकि फेयर एंड फ्री होगा तहरीक इंसाफ को भी लड़ने का मौका मिलेगा। कहाँ जीत पाएंगे आप? प्रोग्राम तो बढ़ गया। लो जनाब, ये नमाज हो रही है। पहले मैं समझा कोई फोटो सेशन है। यार, इन साहब को देखकर मुझे हंसी आ जाती है, पता नहीं क्यों। ये शर्मिंदा कभी नहीं होते, चाहे कुछ भी कहो। साहब, आपको बहुत मुबारक हो। किस बात की? आपको मुबारक पहले वसूल तो करें। खैर, हम तो वैसे ही पॉलिटिशियंस है ना, हम तो मतलब मुबारक वसूल करते थे। मुबारक किस बात की वसूल करेंगे? मियां साहब फाइनली माशाल्लाह सेहतियाब हो गए। उनके जो भाई हैं जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर,
उनसे जब मैंने आखिरी दफा पूछा तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर इजाजत देंगे तो आ जाएंगे। वो आपने इंटरव्यू किया, आपने ठीक पूछा, उन्होंने भी ठीक जवाब दिया। मैंने कहा जब डॉक्टर इजाजत देंगे। अब मुझे डॉक्टर का सिर्फ ये पूछना है कि वो तिब्बी डॉक्टर है, वो रूहानी है या अस्करी है। इस बूढ़ी अम्मा को भी ये अपने जलसे में लेकर आए तो बूढ़ी अम्मा ने अपने दिल की बात कह दी। आपने भी बहुत से दौर देखे होंगे, आप मियाँ साहब के चौथी दफा वजीर आजम बन पाएंगे? अल्लाह का हुक्म है, वो बनाएगा। तो मियाँ साहब की फुल सपोर्ट करती हैं? नहीं, मियाँ जी फास हो गया, मियाँ जी फास हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ की बात की जाए। दोस्तों ये हैं सायरा बानो। ये हमेशा ऐसी सच्ची मिसाल देती हैं कि बंदा दंग रह जाता है। वो एक एग्जाम चल रहा था, टीचर के जानने वाले का बेटा बैठा हुआ था, तो उसमें आया है कि 3 उलुल अज़म अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम लिखे। तो अब उसने बच्चे को नकल भी करवानी थी 1 पेज, तो उसने पास आके बोला कि तीनों मामू के नाम लिख दो। उसके एक मामू का नाम इब्राहिम था, एक का नाम मूसा था, एक का नाम ईसा था। तो ऐसे नकल करवाई। उस पीडीएम के बच्चे ने क्या लिखा, उसने लिखा कुक्कू मामू, गुड्डू मामू, मुन्नू मामू। उसने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि अपने तीनों मामू के नाम लिख दो, जो कि इब्राहिम, मूसा और ईसा था, लेकिन उसने कुक्कू मामू, गुड्डू मामू और मुन्नू मामू लिखने पे इक्तफा किया। तो प्लीज अगर आपको मिला है तो मामूओं के नाम सही से ही लिखें। ये गुड्डू, मुन्नू, कुक्कू पे अवाम का नाम वो करें, और हमारे पीएम साहब की जुबान में कि अवाम को इन भंबड़ भूसियों में ना फंसाएं, जो बात है वो सच सच बता। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।